प्रतिगमन, जिसको प्रत्यावर्तन भी कहते हैं, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रीग्रेशन। तो देखिए दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीग्रेशन, रीग्रेशन। तो नंबर 1 पर जो आता है दोस्तों, नंबर 1 पर आता है प्रतिगमन, प्रत्यावर्तन, रीग्रेशन। अब इसके अंतर्गत पहले तो बिंदु दोस्तों समझने का यही है कि ये कौन सी मनोरचना है, ये मुख्य मनोरचना में सम्मिलित होती है या गौण मनोरचना में सम्मिलित होती है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा कि दोस्तों ये जो सम्मिलित होती है ये किसके अंतर्गत सम्मिलित होती है, ये सम्मिलित होती है मुख्य मनोरचना के अंतर्गत। तो प्रतिगमन का मतलब क्या होता है, प्रतिगमन का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, शाब्दिक अर्थ है इसका प्रति प्लस गमन, शाब्दिक अर्थ है प्रति प्लस गमन। प्रति का मतलब होता है पीछे की ओर, प्रति का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रति का मतलब होता है पीछे की ओर, पीछे की ओर। और गमन का मतलब क्या होता है दोस्तों, गमन का मतलब होता है जाना, यानी पीछे की ओर जाना, यानी पीछे की ओर लौट जाना ही जो है प्रतिगमन कहलाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, प्रतिगमन में व्यक्ति जो है किसकी तरह व्यवहार करता है, एक बालक की तरह। यानी इसको हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि बालक के समान व्यवहार करना, बालक के समान व्यवहार करना। बालक के समान व्यवहार करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, बालक के समान जो व्यवहार करना है वो बालक के समान व्यवहार करना ही जो है प्रतिगमन कहलाता है। अब इसे हम और भी सरलतम तरीके से कैसे समझ सकते हैं दोस्तों, इसे हम और भी सरलतम तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, जैसा कि कहा जाए, सीधे तरीके से हम इसके बारे में कह सकते हैं कि प्रतिगमन वो रक्षा युक्ति है, प्रतिगमन वह रक्षा युक्ति है प्रतिगमन वह रक्षा युक्ति है जिसमें एक प्रौढ़ व्यक्ति या किशोर बालक, एक प्रौढ़ व्यक्ति या किशोर बालक अपरिपक्व बालक के समान, अपरिपक्व बालक के समान अपरिपक्व बालक के समान व्यवहार करता है। अपरिपक्व बालक के समान क्या करता है दोस्तों, व्यवहार। तो प्रतिगमन वह रक्षा युक्ति है जिसमें एक प्रौढ़ व्यक्ति, किशोर बालक, प्रौढ़ व्यक्ति भी हो सकता है, किशोर बालक भी हो सकता है। तो एक प्रौढ़ व्यक्ति या किशोर बालक जो है, एक प्रौढ़ व्यक्ति या किशोर बालक अपरिपक्व बालक के समान क्या करता है दोस्तों, अपरिपक्व बालक के समान क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसी चीज को आपको बहुत अच्छे से इसके अंतर्गत याद रखना है दोस्तों, कि जब भी किसी प्रौढ़ व्यक्ति के द्वारा या किशोर बालक के द्वारा जब अपरिपक्व बालक के समान यानी एक छोटे बालक के समान व्यवहार किया जाता है, तो जब उसके छोटे बालक के समान जो व्यवहार किया जाता है तो दोस्तों उसी को जो है प्रतिगमन के नाम से, प्रत्यागमन के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में मॉर्गन ने कहा है। इसके बारे में दोस्तों मॉर्गन ने क्या कहा है, इसके बारे में दोस्तों मॉर्गन ने कहा है कि जीवन की समस्या को हल करने के लिए, जीवन की समस्या को जीवन की समस्या को हल करने के लिए जीवन की समस्या को हल करने के लिए जीवन की समस्या को हल करने के लिए बाल्य अवस्था में लौट जाने की प्रवृत्ति ही, बाल्यकाल में लौटने की प्रवृत्ति ही
लौटने की प्रवृत्ति ही प्रतिगमन कहलाती है। बाल्यकाल में लौटने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है? प्रतिगमन कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, मॉर्गन ने प्रतिगमन को स्पष्ट करते हुए क्या कहा है? मॉर्गन ने प्रतिगमन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जीवन की किसी भी समस्या को हल करने के लिए बाल्यकाल में लौटने की जो प्रवृत्ति होती है, तो जीवन की किसी भी समस्या को हल करने के लिए बाल्यकाल में लौटने की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिगमन कहते हैं, या उसी को हम जो है साइकोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? रीग्रेशन के नाम से जानते हैं। इसी को रीग्रेशन कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर अपन बात करते हैं, तो जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसे कि चम्मच से दूध पीना, चम्मच से दूध पीना, घुटनों के बल चलना, छोटे बालक के समान जिद करना, छोटे बालक के समान जिद करना, ये सब प्रतिगमन ही कहलाते हैं। मेरे परम मित्रों, इन सबको क्या कहा जाता है? इन सबको प्रतिगमन ही कहा जाता है। तो इसी चीज को जीवन के अंतर्गत याद रखना है दोस्तों कि प्रतिगमन जो है, प्रतिगमन जो है एक बहुत ही अच्छी रक्षा युक्ति है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान अपने बचपन की ओर लौट करके कर लेता है। यानी बचपन की ओर जाकर के वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। जैसे किसी प्रौढ़ व्यक्ति का चम्मच से दूध पीना, या घुटनों के बल चलना, या छोटे बालक के समान जिद करना, ये सब प्रतिगमन में सम्मिलित होता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि प्रतिगमन का केवल लाभप्रद ही स्थिति नहीं होती है, प्रतिगमन की हानिप्रद स्थिति भी होती है। कभी कभी आवश्यकता से ज्यादा जब प्रतिगमन का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है व्यक्ति कई प्रकार के मानसिक रोगों का क्या हो जाता है? शिकार हो जाता है। इसीलिए प्रतिगमन का प्रयोग जीवन में कभी भी ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप हंसोगे, तो इसलिए मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक महिला जब शादी होने के तुरंत बाद दूसरे दिन अपने पियर की, वो ससुराल की ओर लौटती है पियर से, तब आपने देखा होगा कि सुबह सुबह के समय एक रोने का प्रोग्राम होता है, जिसमें महिला कभी भाग करके अपने पिता से लिपट करके रोती है, कभी भाई से लिपट करके रोती है, कभी चाचा से लिपट करके रोती है, कभी पड़ोसी को देख करके रोती है। तो ये सब क्या है? प्रतिगमन। क्योंकि वहां पर वो महिला क्या कर रही है? वहां पर वो महिला एक नई परिस्थिति में प्रवेश करने जा रही है, और नई परिस्थिति को लेकर के उसके अंदर जो चिंता पैदा हो रही है, उस चिंता का समाधान जो है वो अपने बचपन की ओर लौट करके, बाल्यावस्था की ओर लौट करके अपने बचपन का क्या कर रही है? समाधान कर रही है। तो यानी कहने का मतलब बाल्यावस्था की ओर लौट जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिगमन कहलाता है। तो यही चीज हमें याद रखनी है कि प्रतिगमन समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन जीवन में प्रतिगमन का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जीवन में प्रतिगमन का प्रयोग ज्यादा करता है, तो कई प्रकार के मानसिक रोगों का वो क्या हो सकता है? शिकार हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा में हमने इतना पढ़ा। आज की कक्षा में हमने जाना कि समायोजन युक्तियां क्या है, उनका जीवन में उपयोग क्या है, और उसी समायोजन युक्तियों में हमने पढ़ा कि मुख्य मनोरचनाएं कौन सी है और गौण मनोरचनाएं कौन सी है, और साथ ही हमने ये भी जाना कि कौन कौन सी रक्षा युक्तियां मुख्य मनोरचना में सम्मिलित होती है, और कौन कौन सी रक्षा युक्तियां जो है वो गौण मनोरचनाओं के अंतर्गत सम्मिलित होती है। और उन्हीं मनोरचनाओं में एक हमने पढ़ा प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन, जिसको कहा जाता है पीछे की ओर लौट जाना क्या होता है। तो चलिए, आज की कक्षा में हमने इतना पढ़ा। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा इसी तरह हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।